इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मऊगंज शमशान भूमि की मांग को लेकर शिवराजपुरा के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 75 वर्षीय छत्रपाल साकेत का शुक्रवार को निधन हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। नाराज ग्रामीणों ने शव को नई गढ़ी तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर रख दिया और चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। 2 महीने में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है। लोग चिता बनाने की तैयारी तक करने लगे, लकड़ियां भी गिरा दी। नई गढ़ी मुख्य मार्ग पर घंटों जाम रहा। काफी देर बाद एसडीएम राजेश मेहता, तहसीलदार सुनील द्विवेदी और थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक शमशान भूमि का स्थायी आवंटन नहीं होगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, तहसील कार्यालय के सामने परिजन शव को रखकर बैठे हुए हैं। आप भी मौके पर आए हैं, क्या निराकरण हुआ? निराकरण हो गया। वो जो कब्जा कर लिए थे गोस्वामी, उनका कब्जा हटा दिया गया है रोड के साइड का। आप कब्जा करते हुए दाह संस्कार करके आए हैं, वहीं पे दाह संस्कार करवा देते हैं आज। परिजन मान गए हैं? लगता तो ऐसा ही मान गए इस बात के लिए। इसके पहले भी 2 बार ये लोग सड़क बंद कर चुके हमने हैं। बताया कि जब भी कब्जा करें आप हमें रिपोर्ट कीजिए, कब्जा हटाएंगे, सर, कार्रवाई करेंगे। इनके मोक्ष धाम की जमीन में अतिक्रमण कौन किया है? सुन क्या नाम बताओ भाई, कौन अतिक्रमण करता कौन है यार? भूमि स्वामी ने कर लिया है। सर, जैसे कि सरपंच का कहना है कि वहाँ पर मुक्ति धाम भी बना है, उसके बाद भी बाउंड्री वाल बना लिया गया है। मुक्ति धाम परंपरागत तरीके से लोग प्राइवेट जमीन जो था उसको करते आ रहे हैं, तो आप विरोध कर रहे हैं। तो पिछली बार विरोध किया था, फिर कब्जा हटाया था, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा में कुछ सरकारी जमीन भी अतिक्रमण कर लिया है। तो हमें बता दें कि सरकारी जमीन अतिक्रमण न करें, तो करते तो लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्या सर, मुक्ति धाम जो बना हुआ है क्या प्राइवेट जगह पे बनी हुई थी? पहले प्राइवेट जमीन बताते हैं, लेकिन सरकार बगल में सरकारी जमीन है, 50 की जमीन रोड की, तो उन्होंने खाली करा दिया। सर, रास लग चुकी है, प्राइवेट जगह बन गया है। अब लोग जो समाज के लोग हैं, अब कहाँ उजला से क्या कैसे होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी? लोग जनपद से रिपोर्ट लेंगे क्या मामला है। सर, इनका अंतिम संस्कार कब तक हो पाएगा? जो मैं आज हो जाएगा और 1 आध घंटे में कर लेंगे, मान तो गए। चाचा है, कब इनकी मृत्यु हुई थी? कल मृत्यु हुई है। आज आप सबको रखकर तहसील कार्यालय के सामने सड़क बंद किए हुए हैं। हाँ, ये हमारा तीसरा मैटर है। हमारे लोगों की जो श्मशान जमीन है, श्मशान घाट, ये हमारे लोगों का अतिक्रमण कर लिए और हम लोग 200 वर्ष से पहले पुराना श्मशान बना वहाँ पर, वहाँ शांति धाम बना, 2 तालाब बने हैं और वहाँ पर शासन फिर बनवा रहा था, तो रोक लगा दिए हैं और हम लोगों को फिर से जलाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग 2 बार जलवा दिए, अभी तीसरी बार बोले कि गार्ड कायम कर देंगे, नहीं हो पाया। तीसरी बार हमने तहसील एसडीएम भी आए हैं मौके पर, कुछ बात हुई? अभी बात नहीं हुई है। क्या कहना है उनका? उनका भी हम लोगों से कोई बात नहीं हो रही। पिछले बार भी जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो एसडीएम आए थे, समझाइश दी गई थी और अंतिम संस्कार करवाया गया था। उसके बाद दोबारा से जब आपके का पहाड़ टूटा, आप दोबारा से सड़क पर हैं। दोबारा ये तीसरी बार है। तीसरी बार? ये तीसरी बार चल रही है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक आज ही निराकरण होगा। क्या निराकरण चाहते हैं? चाहते हैं कि जो हमारा वहाँ का श्मशान घाट है वो हमारा स्थायी किया जाए। जब तक स्थायी नहीं होगा तब तक हम चाहे 1 रोज नहीं 10 रोज बैठना पड़े, लहाज लेकर के बैठे रहेंगे। आपका भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेगी जनता हमारी यहीं पर रहेगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमका शासन नहीं देगा तब तक हम नहीं हटेंगे। ठीक, आपका शुभ नाम? राम स्वरूप साकेत। ये मृतक आपके कौन है? चाचा है। कब इनकी मृत्यु हुई थी? कल हुई है। आज आप सबको रखकर तहसील कार्यालय के सामने सड़क बंद किए हुए हैं। ये हमारा तीसरा मैटर है। हमारे लोगों की जो श्मशान जमीन है, श्मशान घाट, ये हमारे लोगों का अतिक्रमण कर लिए और हम लोग 200 वर्ष से पहले पुराना श्मशान बना वहाँ पर, वहाँ शांति धाम बना, 2 तालाब बने हैं और वहाँ पर शासन फिर बनवा रहा था, तो रोक लगा दिए हैं और हम लोगों को फिर से जलाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग 2 बार जलवा दिए, अभी तीसरी बार बोले कि गार्ड कायम कर देंगे, नहीं हो पाया। तीसरी बार हमने तहसील। एसडीएम भी आए हैं मौके पर, कुछ बात हुई? अभी बात नहीं हुई है। क्या कहना है उनका?
उनका भी हम लोगों से कोई बात नहीं हो रही। पिछले बार भी जब आप लोग सब रखकर प्रदर्शन कर रहे थे तो एसडीएम आए थे, समझाइश दी गई थी और अंतिम संस्कार करवाया गया था। उसके बाद दोबारा से जब आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा, आप दोबारा से सड़क पर हैं। दोबारा नहीं, ये तीसरी बार है। तीसरी बार चल रही है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक आज ही निराकरण होगा। क्या निराकरण चाहते हैं? चाहते हैं कि जो हमारा वहाँ का श्मशान घाट है वो हमारा स्थायी किया जाए। जब तक स्थायी नहीं होगा तब तक हम चाहे 1 रोज नहीं 10 रोज बैठना पड़े, लाश लेकर के बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम है? करेंगे, भूख हड़ताल करेगी जनता, हमारी यहीं पर रहेगी, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमका आश्वासन शासन नहीं देगा तब तक हम नहीं हटेंगे। आपका शुभ नाम? हमारा लल्लू प्रसाद साकेत, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत डिहिया डागी। सबको रखकर आप बैठे हुए हैं। हाँ, इसलिए बैठे हैं कि 50 वर्षों से हमारे डाभी में शांति धाम बना था, शासकीय गवर्नमेंट के पैसे से तालाब बना था, उसको सरांगों ने रूंध लिया। अब ये तीसरी लाश है। 2 लाशें जब हुई तो 2 बार पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब जा करके दाह संस्कार कराए, और जब तीसरी लाश हुई तो पुनः वहाँ उन्होंने नहीं ले जाने दिया। आप सरपंच हैं और ग्राम पंचायत की शासकीय जमीन होती है जो हाँ। अंत्येष्टि की जमीन होती है वो पंचायत के अंतर्गत होती है, उसको सब और आप खुद धरने पर सबको रखकर बैठे हुए हैं। शांति धाम भी बनवाया शांति धाम बनवाया गया, 2 तालाब बनवाए गए हैं। शांति धाम में किसने अतिक्रमण किया? वही राकेश और जिनका नाम है वो कमलेश उर्मलिया है, कमल और राकेश, यही 2 आदमी किए हैं। पूरी पटिया प्रशासन से कुछ बात हुई? कब से बैठे हैं आप? अरे शासन नहीं आ रहा है, कलेक्टर नहीं आ रहे हैं। दूर एजेंटों से बात कर रहे हैं, तहसील में बुलाएंगे, वहाँ बुलाएंगे। अभी 3 कब तक ऐसे बैठे रहेंगे सरपंच साहब? 8 दिन बैठे रहेंगे। रजाई गद्दा आ जाएगा ठंडी में, हम सब पड़े रहेंगे। मृतक का क्या नाम है? छत्रपाल साकेत। कितने साल के थे? कैसे मृत्यु हुई इनकी? बीमार थे और सयाने भी थे। शुभ नाम? अखिलेश पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष, यही। शव को रखकर तहसील कार्यालय के सामने सड़क बंद किए हुए आप लोग, सैकड़ों लोगों ने सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित भी किया है। क्या कारण है, क्या मांगे हैं? कारण ये है कि ये डिहिया के हैं, ये हमारे मित्र हैं, सरपंच साहब हैं। इनके गांव में ये दुखद घटना हुई। ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ है कि जलाने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही है। और वो जगह जो 2.5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की थी उसको कूट रखित तरीके से पट्टे में करा लिया गया। अब पट्टे में कराने के बाद जब इन्होंने आज 2 महीने पहले एक लाश लेके जलाने गए, वहाँ सरंगों द्वारा रूद लिया गया, इनको वहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया। इन्होंने चक्का जाम किया, पुलिस प्रशासन आई, इसके बाद दाह संस्कार किया गया, फिर दोबारा वही हुआ, फिर तीसरी बार भी हुआ भी। अभी जाके वहाँ से पिलर हटवा रहे हैं। अरे पिलर अभी हटवा देंगे, रात में फिर से पिलर कर लेंगे। कौन कब्जा किया जमीन में? शिवराजपुर के लोग हैं। अब ये लोग, इनको लोगों को मालूम है, कमलेश, और उनको जो कब्जा कर रहे हैं अभी क्या भाजपा सरकार हर गांव में अंतिम संस्कार के लिए शांति धाम बनवाई है, शांति धाम बनवाने की भी बात कर रही है। कुछ जगह बना भी है, उस जगह पर शांति धाम भी बना, वो रूंध लिए हैं। उस जगह पे शांति धाम को रूंध लिया गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मुक्ति धाम में अतिक्रमण किया गया है। बिल्कुल 101%। आप जाके वहाँ चल आप सकते हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? हम इनके साथ हैं, इनके साथ संघर्ष करेंगे जब तक इनकी जमीन वहाँ से मुक्त नहीं करा दी जाएगी, जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा। जिन सरंगों के द्वारा उसको कब्जा किया गया है उसके ऊपर FIR नहीं होगा, जब तक हम नहीं उठेंगे।